आगे है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूडेड है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें वो क्या कह रहे हैं, इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 2x माइनस 7y। हमने अच्छा इधर देखिएगा, हमने फाइंड करनी है x रेशो y, ठीक है। और x रेशो y को अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या बनता है, x डिवाइडेड बाय y। सही हो गया। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या करें कि हर एक को पहले तो इसे सिंप्लीफाई करें। 3 4 जा क्या बनेगा 12x, 3 5 जा 15y और इस साइड पर 2x माइनस 7y। अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, y वाली दूसरी तरफ। ये क्या बनेगा 12x माइनस 2x। अलीना ये देख लो पुत्र, माइनस 7y प्लस 15y। 12x माइनस 2x कितना होता है 10x और y 8y आ जाएगा। हाँ, अब मैंने क्या कहा था कि x बाय y कर लें, वही x रेशो y होगा। तो आप क्या करें, y को इधर ले आए, ये क्या बनेगा x डिवाइडेड बाय y और 10 को उधर कर दें तो ये 8 डिवाइडेड बाय 10। इसकी कटिंग करें तो x बाय y क्या बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 5 और इसको अगर रेशो में लिखते हैं तो x रेशो y इक्वल्स टू 4 रेशो 5। सही है। x रेशो y इक्वल्स टू 4 रेशो 5 हो गया था हमारा। अब हम इसी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 4 चेक करो, इंक्लूडेड है ना। हमने 4 में p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इक्वल है किसके 3 रेशो 4 के। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि पहले इसको फ्रैक्शन बना लें। बहुत से तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं इस तरह कर रहा हूँ 2p प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 4 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद क्या करें, हाँ मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ किसको 2p प्लस 5 को और 3 के साथ किसको 3p प्लस 4 को। 4 2 जा 8p आ जाएगा और 4 5 जा 20 और इस साइड पर 3 3 जा 9p और 3 4 जा 12। अब p वाली टर्म्स एक तरफ और p के बगैर वाली दूसरी तरफ। क्या बनेगा 9p माइनस 8p इक्वल्स टू 20 माइनस 12। 9p माइनस 8p कितना बनता है सिर्फ p और 20 माइनस 12 क्या बनता है 8। ये आपका आप क्यों कर लेना, यही आएगा आंसर। ठीक है, नहीं होती क्योंकि मैं दूसरी साइड पे भी वही काम कर रहा हूँ ना। सही है, ठीक है। उतारने या आगे चलो, उतार लो, आगे डिफरेंट चीज़ है थोड़ी।